20वीं सदी के आगाज में साइंटिफिक डिस्कवरीज का ज़माना था। साइंसदान एटम के राजों को जानने में मसरूफ थे। 1922 में जेम्स कैडविक ने न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया, जिससे न्यूक्लियर फिजन को समझने का रास्ता खुला। न्यूक्लियर फिजन से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जिससे अमन या तबाही दोनों मकसदों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूक्लियर फिजन की दरियाफ्त से इंसानी तारीख में एक अहम मोड़ आया, क्योंकि एटम की ताकत खैर या शर दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे जैसे 1930 का अशरा आगे बढ़ता गया, दुनिया ने देखा कि एडोल्फ हिटलर की क़यादत में नाज़ी जर्मनी जारहाना होना शुरू हो गया। इस पस मंज़र में एल्बर्ट आइंस्टाइन समेत फिजिक्स के माहिरीन ने एटॉमिक फिजन का ख़तरा पहचान लिया था। 1939 में लियो सिजरार्ड ने अमेरिकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक ख़त लिखा। आइंस्टाइन ने इस पर दस्तखत किए, जिससे इसे वकार मिला। ख़त में खबर दी गई कि जर्मनी एटम बम बना रहा है। इसने अमेरिका को तहकीकाती प्रोग्राम शुरू करने की तरफ माइल किया। रूजवेल्ट ने फौरी कार्रवाई की और यूरेनियम पर कमेटी कायम की और उसकी फौरन मंजूरी दे दी, जो एटॉमिक बम की तरक्की की सिम में पहला कदम था। 1942 में बाज़ाब्ता तौर पर मैनहट्टन प्रोजेक्ट का आगाज किया गया। इससे खुफिया तहकीकाती मंसूबे ने अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के ज़हीन तरीन दिमागों को एक साथ इकट्ठा कर दिया। ये एक अजीम मंसूबा था, जिसमें लाखों अफराद शामिल थे और इस पर अरबों डॉलर्स का खर्च हुआ था। मुल्क भर की खुफिया लेबॉर्टरीज में साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने एटम के राजों को खोजने और नाकाबिले यकीन ताकत के इख्तियार को बनाने के लिए अनथक मेहनत की। बरसों की तहकीकात के बाद 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में पहले एटॉमिक धमाके का तजुर्बा किया गया। इस तजुर्बे ने एटॉमिक दौर की शुरुआत की, जिसके बाद दुनिया को ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ा जिसमें एक लम्हे में पूरे शहर को तबाह करने की ताकत मौजूद थी। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामी एटम बम गिराया, जिससे अंदाजन 80,000 अफराद फौरी तौर पर हलाक हो गए थे। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर एक और एटम बम फैट मैन गिराया गया, जिससे मजीद 40,000 अफराद हलाक हो गए। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही एटमी हथियारों के इस्तेमाल का वाहिद वाक़या है। जापान पर एटम बम गिराए जाने के संगीन जियोपॉलिटिकल नताइज बरामद हुए। सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग का आगाज हुआ, जिसमें दोनों ने अपने एटॉमिक आर्सेनल में इजाफा किया। ये मुकाबला पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही तशवीशनाक था, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना ने भी अपने एटॉमिक सलाहियतें तैयार कर लीं। 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन एटॉमिक जंग के करीब पहुंच गए। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही ने एटॉमिक हथियारों को कंट्रोल करने और उन्हें ख़त्म करने की आलमी कोशिशों को ताकत दी। 1970 में एटॉमिक हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए NPT ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, मगर एटॉमिक हथियारों से पाक दुनिया का ख्वाब अब भी मुश्किलात से दोचार है। 20वीं सदी में एटॉमिक जंग का खतरा शायद कुछ लोगों के लिए माजी की बात लगे, मगर ये खतरा अभी भी हकीकत है। इस खतरे से निपटने के लिए आलमी ताउन, मुज़ाकरात और अमन की कोशिशों की ज़रूरत है। एटम बम की तबाह कुन ताकत हमें इसके भयानक नताइज की याद दिलाती है। ये एक ऐसी विरासत है जो अमन और महफूज दुनिया के लिए हमारी कोशिशों का मुतालबा करती है।